हम आ गए मेरठ में और देखिए मेरठ में आके भी साची की मस्ती चालू है। मतलब ये पूरा ना टेबल से नीचे का सामान निकाल निकाल के फेंकती रहती है। तो अब आपको बता दें कि हम मेरठ आए क्यों हैं। तो देखने के लिए देखिए पूरा ब्लॉग। तो आपको बहुत मजे आएंगे ब्लॉग देख के। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो आज हम आ चुके हैं मेरठ और हम जा रहे हैं आज साची का मुंडन करने। हाँ जी, अब हमने सोचा कि साची का मुंडन करा लेते हैं। तो देखिए साची हम गए थे गढ़ करने, तो हमें कम से कम सवा घंटा लग गया था। तो देखिए साची सो भी गई थी। उसके बाद ना धूप बहुत तेज हो रही थी, तो साची को बना दिए थे हमने चश्मे ताकि साची को धूप ना लगे। और देखिए बिल्कुल कैसे इग्नोर कर रही है। मतलब साची बाहर आके ना देखती भी नहीं है, ऐसे इग्नोर करती है। तो हम देखिए सब पूरा बाल्टी वाल्टी सब लेके आए हैं, क्योंकि मुंडन के बाद साची का नहाएंगे भी साची को यहीं पे। और देखिए साची का आपका मुंह, इतनी तेज धूप हो रही है कि साची का आपका ही मुंह बना हुआ है। और सही में मानना पड़ेगा, अक्टूबर का महीना है और धूप इतनी तेज थी ना। मतलब दिन में हम 12 बजे करीब यहाँ पहुंचे थे और बहुत तेज धूप थी पर। और देखिए हम आ गए हैं गढ़ में, गंगा जी के पास आ गए हैं। तो हमने सोचा कि चलो अब साची का मुंडन कराना है, पहली बार मुंडन कराएंगे तो भाई गढ़ में कराते हैं। तो हरिद्वार हम हमारे घर से दूर है, तो हमने सोचा कि चलो गढ़ पास में है तो वहां जाके करेंगे। तो ये देखिए साची के अब प्यारे प्यारे बाल। अब तो मैं साची की चोटी बनाया करती थी, हेयरबैंड बनाया करती थी, पर अब देखिए अब साची को उस टाइम पर नहीं पहन पाएगी। हमने सोचा कि चलो ठंड भी आ रही है, ठंड में वैसे भी बच्चों को टोपी पहनानी पड़ती है तो चल जाएगा। और ये देखिए साची की दादी को, साची ने बोला था साची की दादी पहन रही है और देखिए साची कैसे देख रही है। साची यहाँ यहाँ देख के खूब एंजॉय कर रही है। और देखिए नमामि गंगे, तो नाम के लिए है तो गंगा, पर भाई लोगों ने आजकल लोगों के हम जैसे लोग ही हैं जो गंदगी करते हैं। इतना गंदा हो गया था पानी, पानी बहुत गंदा कर दिया था। मतलब तो इंसान सोचे भी कि गंगा जल है, पर क्या ही करें। हम जैसे लोग ऐसे ही हैं जो गंदगी छोड़ते ही नहीं है। हर जगह गंदगी गंदगी, पूरा पानी पूरा मिट्टी से गंदा हो रहा था। तो देखिए अब हम बैठ गए यहाँ पे साची का मुंडन कराने। और ये देखिए अभी तो साची शांत है, आराम से देख रही है। साची यहाँ पर वीडियो बना रहे थे और साची आराम से चिल होके बैठी थी। और जबकि सामने एक दूसरे पटखाट में सामने एक बच्चा था, वो इतना रो रहा था मुंडन करने में। तो हमें डर लग रहा था। हमने कहा भाई इतनी साची कैसा हंगामा करेगी, देखते हैं जब होगा तभी पता चलेगा कि साची कैसा हंगामा करती है। तो देखिए साची को ना मालिश करने में, सर पे हाथ फेरने में बहुत मजे आते हैं। तो जब ये सर पे हाथ फेरे थे गीले पाल के, गीले पानी का, तब तो साची खूब खुश थी। और ये देखिए जैसे ही साची के सर में लगाया उस तरह साची ने स्टार्ट कर दिया रोना। अब हमने सोचा भाई इतने सारे बाल काटने हैं, इतना साची को रुला तो सकते नहीं। तो हमने लगा दिया साची के लिए कोकोमेलन। तो देखिए साची को आराम से नीचे बैठा दिया और नीचे से साची की दादी दिखा रही है साची को कोकोमेलन। वही मतलब मानना पड़ेगा कोकोमेलन का जादू। मतलब बच्चे इतने शांत हो जाते हैं। साची का ऐसा ही है। साची जब खूब रो रही हो, कुछ कर रही हो, तो बस साची का टीवी खोल दो, फोन दिखा दो। हम कोशिश करते हैं कम दिखाएं, पर फिर भी स्टार्टिंग में हम भी ये थे हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। पर सही में मतलब ये बात सच है, हम बिल्कुल ऐसा तो हो सकता नहीं कि बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत वो हो गए समझदार, मानते नहीं है और जिद्दी तो हो ही गए हैं बहुत। तो ये देखिए साची को हमने कोकोमेलन दिखाया तो शांति शांति। आगे के तो साची के सारे बाल कट गए, अब रह रहे हैं थोड़े से पीछे के बाल। तो साची ने वैसे परेशान तो नहीं करा। अभी जैसे पीछे के बाल काटने लगे भाई साची फिर शुरू हो गई। पता नहीं साची को क्या हुआ, क्या समझी, क्योंकि पीछे के बाल से इसका मुंह दब रहा था तो शायद, तो ये सही से देख नहीं पा रही थी। तो साची ने फिर से स्टार्ट कर दिया था रोना। देखिए थोड़े से बाल रह रहे थे, थोड़े साइड के रह रहे थे तो पीछे के, और साची ने फिर स्टार्ट कर दिया रोना। अब लेकिन साची एक बार रोना स्टार्ट करती है ना, तो भाई साची को चुप नहीं करा सकते। साची इतना रो देती है कि भाई मुश्किल ही कर देती है। अब भाई थोड़े से बाल और काटने थे, काटे तो थे, फिर कैसे करें। फिर साची को फोन भी नहीं चाहिए। फिर साची को साची की दादी ने पकड़ा और खड़ा कर दिया। जब साची को ऐसे कंधे में रखा तब जाके साची थोड़ा शांत हुई। तो साची बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो जाती है। और देखिए थोड़े से बाल रह रहे हैं बस साची के पीछे से, एक साइड से। तो फिर साची को खड़ा करके सामने से दिखाया हमने कोकोमेलन। मतलब इसको भी ना एक पोस्चर में मजे नहीं आते, इसको भी चेंज चाहिए। इसको क्या मुझे लगता है कि आजकल के जो भी बच्चे हैं ना, मैंने इतने बच्चे देख लिए, सब बच्चे ना एक चीज से बोर हो जाते हैं थोड़ी देर में ही। थोड़ी थोड़ी देर में साची लोग, इन लोग को चाहिए नई नई चीजें, चाहे साची हो चाहे कोई भी बच्चा हो। तो देखिए तब जाके साची ने दोबारा साची को पोस्चर चेंज करा साची का, तब जाके साची ने अपने सही से बाल कटाने दिए। ये बच्चों का मुंडन करना भी ना बहुत मुश्किल टास्क है। मतलब बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि बच्चे ना, क्योंकि बच्चे छोटे ही हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है, तो वो एक जगह रहते भी नहीं है, तो परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो उनको ना थोड़ा थोड़ा एंगेज करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है ताकि वो बिजी रहे और आराम से काम हो सके। तो चलो साची ने बहुत परेशान तो नहीं करा। साची का हमने कोकोमेलन लगा दिया तो साची ने आराम से काट लिया। और ये देखिए ये होगी साची गंजी पटेल।
हमारी माता रानी। तो ये मुझे तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता था कि छुट्टी बनाओ और हेयर पिन बनाओ साची को। पर हमने कहा चलो ठीक है, अभी अक्टूबर के महीने करा रहे हैं, तो जब तक अभी ठंडी आ रही है, तो जब तक साची गर्मी आएगी, साची के बाल आ जाएंगे, तो फिर गर्मी में पहनाएंगे इसको। तो फिर हमने साची को यहाँ नहलाया और उसके बाद सर में लगा दी हल्दी। तो मुंडन करने के बाद ना सर में हल्दी लगा दी जाती है, शुभ होता है, इसलिए हम सर में हल्दी लगा दी थी आराम से इसकी। तो देखिए कपड़े 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 सारे खराब हो गए थे इसकी हल्दी से, कपड़े हमने चेंज करे थे इसके। पर साची को मज़ा आ रहा था, साची को अच्छा लग रहा था। साची आज वैसे भी नई जगह घूमने आई थी, तो साची को तो मज़ा आ ही रहे थे। बस उसके बाद हो गया था हमारा मुंडन, फिर हमारा हो गया जाने का टाइम। तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि भाई यहाँ इतनी गर्मी लग रही थी कि ऐसा भी नहीं सोच सकती घूमें या बोटिंग करें। हालांकि हम बोटिंग हो रही थी, पर हमने सोचा कि भाई बहुत गर्मी है, हमें 2 बजे दिन के 2 बजे इतनी तेज़ धूप थी कि कुछ कहने ही नहीं। तो साची को हम चश्मा बना के ले जा रहे हैं, और इतनी खुश है साची, बिल्कुल ऐसे हाई फाई लोगों की तरह इग्नोर कर रही है। मतलब घर आके ना साची किसी को पूछती नहीं है, बस साची को यहाँ वहाँ चीज़ें दिखाते रहो और मज़े कराओ। और अब बैठ गई साची आके गाड़ी चलाने के लिए। जब इसको हम कहीं घुमाने ले जाते हैं ना, और कार में बैठाने को कहते हैं, बच्चों वाली कार, तो उसमें नहीं बैठती है, उसमें डरती है, और यहाँ पे अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठने को तैयार रहती है। तो भाई इसको आकर आकर बैठा दो आप, तो अपने पापा के पास ही कूदती कि भाई मैं चलाऊंगी गाड़ी। तो बड़ी मुश्किल से इसको हम पीछे लाए, और अब यहाँ पे हम आ गए हैं टॉल पे। और अभी सुबह से अपने कुछ खाना भी नहीं खाया था, हमने सोचा कि चलो चाची के मुंडन के बाद ही खाएंगे। तो फिर हमें लग रही थी भूख, तो हम चले गए कहीं खाना खाने। तो फिर यहाँ पे रास्ते में था बीकानेर वाला, तो हम आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए। तो काफ़ी बड़ा था बीकानेर वाला, मुझे बड़ा पसंद आया, पता नहीं लेकिन खाने की इनका उतना अच्छा नहीं लगा मुझे इस बार खाना। क्योंकि मैंने ना बहुत पहले एक बार बीकानेर वाले की बर्गर ट्राई करा था, चीज़ बर्गर, तो बहुत टेस्टी था। पर मैंने सोचा कि प्रॉपर खाना नहीं खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी, पर अच्छा पसंद नहीं आया मुझे। और ये देखिए यहाँ पे साची को पकड़ा हुआ है, साची को छोड़ते साची बिल्कुल ज़मीन में लोट पोट हो जा रही थी। इतना बड़ा एरिया था, यहाँ वहाँ घूम घूम के पूरा लोट पोट कर रही थी। और देखिए कैसे इग्नोर कर रही है, इसको बोल रहे हैं साची साची, कोई मतलब नहीं। और देखिए साची के टेंट्रम शुरू। साची का है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अपने हिसाब से कहीं भी चल लूँगी। बाहर तो ऐसे करती है। और बस फिर हमने यहाँ पे खाया खाना, हमें लग रही थी भूख, और उसके बाद हम चले गए घर। तो घर जाके तो भाई हम बहुत थक गए थे, फिर हम हमने आराम करा। और ये देखिए चाची को थोड़ा बहुत हमने खिलाया, चला तो चाची खाया नहीं। चाची के लिए वैसे हम केला दूध वूध लेके आए थे। तो देखिए मैंने तो बर्गर खाया था, तो बर्गर भी इनका अच्छा नहीं था। और हमने थाली मंगाई थी डिलक्स थाली, वही थाली में सब चीज़ें इतनी मीठी थी, क्या ही बताऊँ। पर ठीक है, जो भी है मुंडन हो गया और बहुत अच्छा दिन बीता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। तब के बाद।